इन्हीं विचारों में भरत पहुंचे कपि के पास। देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। भरत जी इस तरह विचार करते हुए और हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि हे भगवान का दास मूर्छित पड़ा हुआ है। वो तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा, पर नहीं जागता था वीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। भरत जी उसको बहुत जगाते थे लेकिन वो वीर नहीं जगता था। पता नहीं ये कैसी मूर्छा थी जो कि हनुमान जी को होश नहीं आ रहा था। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है। श्री राम नाम की उच्छ्वास है आती प्रत्येक श्वास में है। जब भरत जी नाड़ी देखते हैं तो पता लगता है कि बेहोश हैं, फिर भी हर श्वास में से श्री राम का नाम आ रहा है। यह भी देखा तन आहत है, यह भी देखा तन आहत है। शायक बिंद रहा कुशा का है, पर बाया हाथ नहीं लचका उस पर गिर अब तक रखा है। भरत जी देखते हैं कि उनका शरीर घायल है लेकिन बाया हाथ अभी भी उनका लचका हुआ नहीं है, एकदम सतर है जिस पर की पर्वत रखा हुआ है। यह दशा देख कपिवर की वह श्री भरत लाल भी डोल उठे। पहले खींचा मंत्रों का सर फिर प्रगट इस तरह बोल उठे। हनुमान जी की यह दशा देख करके भरत जी भी डोलने लगते हैं। वो पहले अपने बाण को निकालते हैं फिर इस तरह कहते हैं, हाँ मुझसे ही हुआ है सज्जन का अपकार। मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। हे विधाता, ये इस सज्जन पर मेरे द्वारा ही ये अपराध हुआ है। मुझ पर और मेरे बाणों पर बार बार धिक्कार है। फिर कहते हैं, फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास। है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। फिर भरत जी कहते हैं कि यदि मैं राम का सच्चा दास हूँ और मेरे श्रद्धा और विश्वास अटल है तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन। जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। भरत जी कहते हैं, हे वीर तुम्हें उन्हीं की सौगंध है जिसका नाम लेके तुम मूर्छित हुए हो। उसी नाम की सौगंध है कि तुम जाग जाओ। इन शब्दों में था बड़ा महासुधा का सार। उठ बैठे जय राम कह श्री अंजनी कुमार। जैसे ही भरत जी ये शब्द कहते हैं हनुमान जी की मूर्छा निकल जाती है और श्री राम नाम कहते हुए उठकर बैठ जाते हैं। दे धोखा काया भक्त ने देख श्यामरा रूप। वही सलोना सोहना कोमल अंग अनूप। हनुमान जी भरत जी का वो श्यामला सा सुंदर रूप देख करके और एकदम से चकित हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल राम जी की परछाई उन्हें दिखाई दे रही है और सोचते हैं, सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं।
है नयन वही चितवन वही, जिससे रतिनाथ लजाते हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि वही सौंदर्य, वही कोमल, वही श्यामलापन, और वैसे ही नयन, वैसी ही चितवन, और इतनी सुंदरता कि जिससे कामदेव भी शर्मा जाए। वही मटियाले जटाजूट मतवाले गूंगर वाले हैं, जो खुल जाए तो संबल है, बल खाए तो काले हैं। और श्री राम जैसे ही मटियाले से जटाजूट और वैसे ही गूंगर वाले बाल, बिल्कुल उनको श्री राम जी के जैसे दर्शन हो रहे थे। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज नाथ, बोला मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ। तब हनुमान जी प्रेम मगन होकर के और भरत जी के सामने सिर झुका देते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ और आप कहाँ हैं। मुस्कुरा कर कहने लगे तब रघुबर के भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। तब भरत जी मुस्कुरा कर कहने लगते हैं कि मैं श्री राम का भाई हूँ और इस समय तुम अयोध्या नगरी में हो और मैं राम का भाई भरत हूँ। ओए भरत जी खड़े हैं मेरे सन्मुख आज, यह कह कर फिर प्रेम से चले चरण पड़े कपिराज। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं धन्य हूँ, आज मेरे सामने भरत जी खड़े हैं, मैंने भरत जी के भी दर्शन कर लिए। यह कह करके बड़े प्रेम से हनुमान जी भरत जी के चरणों में लेट जाते हैं।